हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2022 में सबसे पहले श्रीलंका कोलैप्स होता है और फिर उसके बाद नेपाल। और अब वर्ल्ड बैंक तो यह कह रही है कि सूनर और लेटर लेबनान, इजिप्ट, ग्रीस और टर्की जैसे 107 कंट्रीज भी बहुत जल्द कोलैप्स हो जाएंगे। एंड टू योर सरप्राइज, इस 107 कंट्रीज की लिस्ट में यूएसए द ग्रेट सुपर पावर भी शामिल। अब आई नो इट्स क्वाइट शॉकिंग और आप यही सोच रहे होगे कि यूएसए जैसे सुपर पावर का नाम है तो इंडिया का नाम कौन से नंबर पर होगा, इन टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100? Well, the answer is nope. यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल है, बट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। बट यहां पर बात यह है कि आखिर कैसे, इसके पीछे रीजंस क्या है और वो कौन से कंट्रीज है जो बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाले हैं। आइए लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेस वंडरफुल वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में क्या क्या हुआ था यह हम सभी को पता है। मुझे नहीं लगता कोई भी इस भीड़ की चीखों को अभी तक भुला पाया। और ना ही कोई इस बात को भूलेगा कि क्राइसिस की वजह से लंका ना सिर्फ एक बार फिर से जली थी एंड एट लास्ट वो डूब गई। बट आपको क्या लगता है श्रीलंका एक ऐसा देश है जो इस साल ये सब सह रहा है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। इजिप्ट, ट्यूनीशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, एल साल्वाडोर, पेरू, घाना, केनिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका जैसे 107 कंट्रीज बिल्कुल श्रीलंका की तरह इस लिस्ट में शामिल है। और अगर आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो आप खुद लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू में फूड एंड फ्यूल क्राइसिस की प्रोटेस्ट की वजह से जल रही इस आग को देख लो, या वहां पर प्रोटेस्टर्स की पुलिस के साथ हो रही ये लड़ाइयां को देख लो। अर्जेंटीना में फूड, फ्यूल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लार्ज स्केल पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और साउथ अफ्रीका का बढ़ता डेट ग्राफ और 30 सालों में पहली बार केनिया में जीडीपी ग्रोथ का नेगेटिव आना, ये सब क्या इंसिनुएट कर रहा है? करेक्ट, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंट्रियां सूनर और लेटर बैंकरप्सी के मार्ग पर चल रही है। और वर्ल्ड बैंक और यूएन द्वारा किया हुआ ये प्रेडिक्शन का क्या कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड क्राइसिस की वजह से डूब जाएगा। बट फ्रेंड्स, नाउ आई एम वेरी श्योर कि यू आर वेरी क्यूरियस कि आखिर इतने सारे क्राइसिस अचानक से इतने सारे देशों में कहां से आ गए? कैसे ये सारी कंट्रियां एकदम से आउट ऑफ द ब्लू डूबने की कगार पर आ गई हैं? सो फ्रेंड्स, बात ये है ना कि ये सारे मेजर इश्यूज पूरे वर्ल्ड में 4 मेन कारणों की वजह से हो रहे हैं। पहला कारण, फूड क्राइसिस। वर्ल्ड में फूड क्राइसिस इतना सीवियर हो गया है कि इजिप्ट के पास सिर्फ 2 महीने के ही व्हीट सप्लाईज बाकी है। इराक में तो व्हीट प्राइसेस 35% से बढ़ चुके हैं और उसके प्रोटेस्ट में लोग रास्ते पर उतर आ गए हैं। लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ इराक में ही नहीं है, बल्कि स्पेन, सोमालिया, अल्बानिया, येमेन, टर्की और लेबनान जैसे वर्ल्ड के डिसेंट इकोनॉमीज में भी चल रहा है। और इन दुनिया भर में चल रहे प्रोटेस्ट को कोई और नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चला रहा है। और वो कैसे? यूक्रेन, जिसे दुनिया यूरोप का व्हीट बास्केट कहती है, प्लस रशिया बीइंग वन ऑफ द मेजर व्हीट एक्सपोर्टर्स, ये दोनों आज वॉर की वजह से एक्सपोर्ट बंद कर चुके हैं। बट अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो मोस्टली इन्हीं कंट्रीज पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, वो आज क्या कर पा रहे हैं? अगर उन तक खाना टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर प्राइसेस राइज होने लग जाएंगे और फूड जैसी बेसिक कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाएगा, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में दुनिया को सिर्फ फूड क्राइसिस ने ही नहीं घेर के रखा, बल्कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, ड्यू टू व्हिच वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्रीज इससे सफर कर रही है, जिसका नतीजा इन्फ्लेशन बढ़ना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना, गुड्स के प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ना, व्हिच लीड्स टू स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स बढ़ना। और क्राइसिस के समय सिर्फ वही लोग और उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाते हैं जिन्होंने अच्छी सेविंग्स कर रखी हो। नाउ आई नो कि आप अभी शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग ये सब सुनकर सोचोगे कि इन सब चीजों का तो नॉलेज नहीं है हमारे पास, और शुरुआत कहां से करें, ये डिसीजन लेना भी हार्ड है हमारे लिए। वेल, ये आसान है, हमें सिर्फ आने वाली टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट दिखाना है। मीनिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल, वॉलमार्ट, ओरेकल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी पार्ट बन चुकी है। हालांकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग क्रिप्टो या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ट्रेड करने में हेजिटेट कर रहे हैं। लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप भी इजीली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो थ्रू कॉइन स्विच, जहां पर आप क्रिप्टो एसेट्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, डोजकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। और कॉइन स्विच इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो ऐप है, जहां मोस्ट अवेटेड फीचर क्रिप्टोस की एसआईपी को लॉन्च किया गया है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि काफी सिमिलर है म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी की तरह जो आप हर महीने भरते हो। इसमें बस आपको क्रिप्टो चुनना है, उसमें हर महीने आप एक डिजायर्ड अमाउंट तक बाय करो, डेट सेट करो एंड डन। आपको मार्केट्स को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करने पर कॉइन स्विच आपको 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री दे रहा है एज अ जॉइनिंग बोनस। सो हरी नाउ एंड स्टार्ट योर एसआईपी जर्नी टुडे विद कॉइन स्विच ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब बढ़ते हैं हमारे क्राइसिस नंबर 2 की ओर, जो है फ्यूल क्राइसिस।
क्राइसिस। फ्यूल प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि पेरू में इन प्राइसेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। और कजाकिस्तान की बात करूं तो हजारों लोग इन हाई फ्यूल प्राइसेस के विरोध में रास्ते पर उतर आ गए हैं। एंड माइंड यू, ये टेंशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही फेस नहीं कर रहे, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप ये भी फेस कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में लोगों ने इन राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के चलते रास्तों पर वायलेंट प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। और इन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह भी बिल्कुल सिंपल है, द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड के आने से वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से फ्यूल प्राइसेस राइज होने लगे। और प्लस इस बनी बनाई केक में चेरी लगाने का काम किया रशिया यूक्रेन वॉर ने। वॉर की वजह से रशिया से फ्यूल का ट्रेड रुक गया और वर्ल्ड एकदम से फ्यूल क्राइसिस में चला गया। अब जाहिर सी बात है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने से कंट्रीज की डिमांड थोड़ी ना कम हो, वो तो उतनी ही रहेगी। प्लस क्राइसिस में कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो रहे हैं और अगर उन्होंने हाई प्राइसेस पर फ्यूल को खरीदा तो फॉरेन रिजर्व्स और डिप्लीट होंगे और उससे बचने के लिए ही तो कंट्रीज डेट उठा रहे हैं, व्हिच इज लीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्राइसिस, क्राइसिस नंबर 3, डेट इश्यूज। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस वर्ल्ड मैप को देखिए। यहां पर दिख रहे सारे रेड मार्क्स ये दर्शा रहे हैं कि 148 में से 135 कंट्रीज हेवी डेट्स के शिकार बन चुके हैं और इन 135 कंट्रीज में से तो 39 कंट्रीज ऐसी है जो पैंडेमिक के बाद से 3 टाइम्स से ज्यादा डेट में गिर चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उनमें से आधे से ज्यादा तो 20 कंट्रीज के इंटरनेशनल ग्रुपिंग G20 के डेट रिलीफ फंड और मेजर्स से भी एक्सक्लूड हो चुके हैं, जो देखते हुए यही लगता है कि वो शायद अपना डेट कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट यही सेम स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक का भी है। उन्होंने कहा दीज कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू पे देयर डेट्स इन द कमिंग मंथ्स। लाइक अब टुनीशिया का ही एग्जांपल ले लो। कोविड-19 की वजह से उनकी इकोनॉमी पूरी डूब गई और उसी की वजह से टुनीशिया में आज इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और 2021 तक उनका फॉरेन डेट उनके जीडीपी का 100% बन चुका है, यानी कि उनके रेवेन्यू के बराबर उनका एक्सपेंडिचर हो चुका है। यानी कि आसान भाषा में जीरो अर्निंग्स, और जीरो अर्निंग्स का मतलब होता है नो सेविंग्स, जिसका मतलब कंट्री की इकोनॉमी अब स्टैग्नेंट हो चुकी है और इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट दिखना अब नामुमकिन हो चुका है। एंड नॉट जस्ट टुनीशिया, जैसे कि मैंने कहा था, पूरा वर्ल्ड सूनर और लेटर साथ में डूब रहा है। और फाइनली इन तीनों क्राइसिस की वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या यूं कहूं तो क्राइसिस खड़ा हो रहा है, वो है हमारा क्राइसिस नंबर 4, इन्फ्लेशन। पोस्ट पैंडेमिक काफी सारे कंट्रीज की हालत खराब थी, वहां महंगाई बढ़ रही थी, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज इन्फ्लेशन फेस कर रही थी। इनफैक्ट रिसेंटली नेपाल में तो सिर्फ 7% से इन्फ्लेशन बढ़ा और कंट्री गिर गई। अब जरा सोचो उन कंट्रीज का क्या हाल हो रहा होगा जहां पर इन्फ्लेशन 50% से बढ़ रहा है। बिल्कुल, देश के सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे और ऐसा ही कुछ हाल कुछ कंट्रीज में हो रहा है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 60% चल रहा है, तो वहीं पर टर्की में 70%, और इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज कोई ना कोई क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है। यस, उन 107 कंट्रीज में हम नहीं आते। वेल, इंडिया एज अ कंट्री इन क्राइसिस से इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कुछ स्टेट्स आज श्रीलंका के जैसे सिमिलर ट्रेंड्स जरूर शो कर रहे हैं। आज इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर टोटल 36 एंटिटीज है, मगर सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का ही कर्जा कंट्रोल्ड है। इंडिया की बाकी सारे स्टेट्स डेट लिमिट से बाहर है। इनफैक्ट पंजाब का डेट इज एट 53.3%, जो सबसे ज्यादा है इन इंडिया। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कुछ इंडियन स्टेट्स और श्रीलंका के इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे देश में मिनिस्टर्स के घर नहीं जलाए जा रहे, लूट नहीं मची है, दंगे नहीं हो रहे, जिसका मेजर रीजन ये भी है कि हमारे स्टेट्स को फाइनेंशियल पैकेजेस देकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रेस्क्यू भी कर पा रही है। अगर सेंटर से फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने के बाद भी हमारे इंडियन स्टेट्स कर्ज में ही डूबे हुए हैं, तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि वो सारा पैसा जा कहां पे रहा है। वेल, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ज्यादातर पैसा वोटर्स को बहलाने फुसलाने के लिए पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े वादे, स्कीम्स, कॉन्सेशंस एटसेट्रा देते हैं, वहां पर जा रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। फॉर एग्जांपल, पंजाब का डेट 3 लाख करोड़ होने के बावजूद भी वहां के सीएम ने रिसेंटली सेंटर से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की अपने स्टेट को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीएम ने डिस्काउंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ही ये सारी चीजें भी ऑफर की है। मगर इन कर्ज में डूबे हुए स्टेट्स के लिए इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना इन्हीं के लिए लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो जाता है। नाउ इसे गलत टैंजेंट में मत लेना। इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, हमें वेलफेयर की जरूरत है, मगर इस वेलफेयर का इस्तेमाल तब करना जब इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, क्या वो सही है? वेल, आई डोंट थिंक सो। आइडियल सरकार कभी भी चीजें फ्री में नहीं बांटती, वो अपने लोगों को सक्षम बनाती है, बट फिर भी ये चीजें हो रही। अब हमारा सेंटर तो स्टेट्स को ऐसे सफर करने नहीं दे सकता, और इसीलिए सफरिंग को कम करने के लिए अगर सेंटर हर बार रेस्क्यू करने के लिए ह्यूज फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड करेगा, तो जल्दी ही इसका इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेगा। बट अगर ऑन द अदर हैंड सेंटर फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो धीरे
धीरे धीरे स्टेट्स और भी ज्यादा डेट में चले जाएंगे और उसके भी इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगे। और जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था बैंक्रप्सी के केस में, इट हैपेंस ग्रेजुअली एंड देन सडनली। ऐसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बड़ी नहीं लगती, मगर फिर एक दिन आता है और हम सुनते हैं कि श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, नेपाल में क्राइसिस हो गया, एटसेट्रा। और इसीलिए इससे पहले कि इंडिया में क्राइसिस की खबर छपे, हमें चीजों को मॉनिटर करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर इंडिया को इस लिस्ट में ना शामिल होना हो तो आई थिंक इंडिया को वर्ल्ड बैंक और द IMF के बताए गए रोड मैप पर स्ट्रिक्टली चलना चाहिए, जहां सबसे पहले इंडिया को एक क्लियर टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कौन सा इकोनॉमिक टारगेट कितने समय में होना चाहिए, उसका एक क्लियर प्लान बनाना होगा। और दूसरा, क्रेडिटर्स के डेट सर्विस पेमेंट्स के ड्यूरेशन को कम करना होगा सो दैट NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या ना बढ़े। और अगर ये सभी चीजें प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड रही और हम सही स्टेप्स लेते गए तो इंडिया अपने आप को उस लिस्ट से हमेशा के लिए दूर रख पाएगा। बट फ्रेंड्स, इन दिस सिचुएशन व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपको क्या लगता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेक श्योर करने के लिए कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलवेज थ्राइविंग रहे? वेल, आप एक कदम बढ़ा सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जितना हो सके शेयर करके, ताकि वो भी अवेयर हो। एंड सेकेंडली, स्टार्ट टेकिंग सम एक्शंस इन योर लाइफ एज वेल। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, कॉइनस्विच ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। अपनी SIP की जर्नी शुरू करो 100 रुपीज वर्थ बिटकॉइंस फ्री में पाकर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।